आज का टॉपिक है हमारा द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यानी कि हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया। ठीक है, और आपको पता चल गया सोशलिज्म का मतलब क्या होता है। सोशलिज्म का मतलब एक ऐसा विचारधारा, एक ऐसा आइडिया जो इस बारे में बोलता है कि समाज में रहने वाले हर लोग आपस में इक्वल हैं। और दूसरी बात, प्रॉपर्टी जो है हर किसी के बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, हर किसी को बराबर प्रॉपर्टी पे अधिकार है। ठीक है, यही हमारा आइडिया कहलाता है सोशलिज्म। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, हालांकि चैप्टर के शुरुआत में भी हम लोग सोशलिज्म के बारे में पढ़े थे क्या है, तो वही डेफिनेशन यहाँ भी लिखा हुआ है। सोशलिज्म इज एन आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी। यानी कि सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया है जो हमको ये बोलता है कि समाज में रहने वाले हर लोग आपस में इक्वल हैं और प्रॉपर्टी पे सबका अधिकार है। अधिकार है मतलब सबके पास प्रॉपर्टी बराबर होना चाहिए। बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि किसी के पास प्रॉपर्टी अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, सबके पास प्रॉपर्टी बराबर, किसी के पास कम नहीं, किसी के पास बेसी नहीं, सबके पास बराबर। बेसिकली समाज में हर लोग क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यही इनका मानना है। ठीक है, यही होता है हमारा सोशलिज्म का मतलब। आगे बढ़ते हैं। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप द आइडिया ऑफ सोशलिज्म अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। यानी कि 19th सेंचुरी के बीच में, इसका मतलब हो गया कि 1850 के आसपास सोशलिज्म का जो आइडिया था ना, पूरा यूरोप में एकदम आग के तरह फैल रहा था। यानी कि हर आदमी अब ये सोच रहा था कि हर कोई समाज में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और हर किसी के पास प्रॉपर्टी बराबर होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हर आदमी ये चाह रहा था कि राजा के सिस्टम को यहाँ पे खत्म करना है, क्योंकि राजा ही वो चीज था जो कि समाज में किसी को बराबर नहीं होने दे रहा था। दूसरी चीज, राजा ही वो ऐसा आदमी था जिसके पास प्रॉपर्टी अंधाधुंध था, बहुत ज्यादा था। यानी कि एक शब्दों में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में लोगों के बीच में ये संदेश फैल चुका था, ये आइडिया फैल चुका था कि राजा के सिस्टम को खत्म करना है, यानी कि मोनार्की सिस्टम को खत्म करना है, तभी हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी आ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब सवाल है कि सर ये सोशलिस्ट कौन है ना। जानते हैं कि सोशलिस्ट कौन है, लेकिन सोशलिस्ट जो थे ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आता है आपको? प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जो कि केवल मेरा है और उस प्रॉपर्टी से हम प्रॉफिट कमाएंगे, किसी को देंगे नहीं। एग्जाम्पल अभी आपको देंगे ना, आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल अभी आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं आपको, जैसे हमारे इंडिया का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है। ठीक है, मुकेश अंबानी के पास जो भी संपत्ति है उनका अपना खुद का है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। देखो, हमको ना कोई ऐतराज नहीं है मुकेश अंबानी से, उनका अपना खुद का प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपने दम पे बनाया है, अच्छी बात है। लेकिन भैया आपके फैक्ट्री में जो काम कर रहा है उसको तो आप अच्छी तरीके से सैलरी दो। यदि आप नहीं दोगे तो हम आपके प्रॉपर्टी के खिलाफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? वही यहाँ पे कहना है। तो सोशलिस्ट लोग जो थे वो लोग चाहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले लोग हैं ना वो गलत काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल अभी आपको देंगे, समझ में आ जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। पहले आप ये समझिए कि सोशलिस्ट होता क्या है। Those who followed the idea of socialism is known as socialist। यानी कि वो आदमी जो कि सोशलिज्म को मानता है, यानी कि वो इस बात में विश्वास करता है कि सोसाइटी में हर लोग इक्वल हैं और प्रॉपर्टी सबको बराबर मिलना चाहिए, जो इस विचार को मानता है वही हमारा आदमी सोशलिस्ट है। मान लीजिए हम वो विचार को मानते हैं तो हम क्या हो गए, सोशलिस्ट हो गए। ठीक है, तो सोशलिस्ट लोग जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे। मतलब कि जो प्रॉपर्टी होता है ना किसी खास आदमी का, उसके खिलाफ थे। फिर आपके मन में अभी भी डाउट आया होगा कि सर किसी का प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपने दम पे बनाया है, उसके खिलाफ हमको क्यों होना चाहिए, उससे हमको क्या दिक्कत है? देखो, दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी दिक्कत क्यों है सोशलिस्ट लोगों को? क्योंकि इसके पीछे रीजन है क्यों दिक्कत है, पढ़ते हैं अभी हम लोग। देखिए क्या है, देखिए आगे। हाँ, सोशलिस्ट शो दैट द रूट ऑफ ऑल द सोशल प्रॉब्लम वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट ये मानता था कि समाज में जो भी समस्या है ना उसका जड़ क्या है मालूम है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसका जड़ क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब सवाल है कि सर प्राइवेट प्रॉपर्टी के लोग क्यों खिलाफ होंगे? अब आप जानिए, आपको असल कारण अब पता चलेगा। देखिए, द ऑनर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी गेव एम्प्लॉयमेंट बट दे ओनली वांट टू गेन प्रॉफिट एंड दे डिड नॉट थिंक अबाउट वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए, मुकेश अंबानी हमारे इंडिया का सबसे बड़ा आदमी है। ठीक है, उसके पास अलग अलग फैक्ट्री है, कंपनी है, अच्छा बात है, अंबानी साहब बहुत अमीर आदमी है, अपने दम पे उन्होंने अपना कंपनी बनाया है, फैक्ट्री बनाया है, सब चीज़, अच्छा आदमी है, ठीक है, मानते हैं।
यानी कि उनका खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो। लेकिन वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, बात हुआ 8 घंटा काम करने का, उनसे वो जबरदस्ती काम करवा रहे हैं 16-16 घंटा। पहला ये। दूसरा बात हुआ 10,000 रुपये पर मंथ का, दे रहा है 5,000 रुपया पर मंथ। तो क्या यहाँ पे वो गलत कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो वही चीज यूरोप में उस समय पे बहुत कॉमन था। मतलब कि उस समय पे जो बड़े बड़े धनवान लोग थे ना, बड़े बड़े फैक्ट्री के लोग थे, बड़े बड़े कंपनी वाले जो लोग थे उस समय पे यूरोप में, उन लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी अपना बनाया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वहां पे जो लोग काम करते थे उनको अच्छी तरीके से वो लोग पेमेंट नहीं करते थे, इसीलिए सोशलिस्ट लोग जो है ना उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ हैं। तो यहाँ पे ना आपसे सवाल घुमा फिरा के कैसे पूछेगा, बोलेगा ये कि देखो सोशलिस्ट लोग वैसे लोग थे जो कि समाज में बदलाव चाहते थे, जो कि चाहते थे कि हर लोग बराबर इक्वल हो जाए समाज में। लेकिन फिर वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ क्यों थे? आपको बताना पड़ेगा कि वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो ऑनर हुआ करता था, यानी कि कंपनी का जो ऑनर था, वो केवल अपने फायदे के बारे में सोचता था, हमारे वर्कर के फायदे के बारे में नहीं सोचता था। उनसे अंधाधुन काम करवाता था, उनको सैलरी नहीं देता अच्छी तरीके से। इसीलिए सोशलिस्ट लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। ठीक है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल सा, उसके बड़े बड़े कंपनी, कारखाने, फैक्ट्री, ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिफरेंट सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। अब यहाँ पे ना अलग अलग प्रकार के सोशलिस्ट थे, उनका नाम हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, और सबका विचारधारा क्या था, अपना अपना अलग अलग था। उनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है रॉबर्ट ओवेन। यानी कि रॉबर्ट ओवेन भी कौन थे? एक सोशलिस्ट थे जो कि ये चाहते थे कि समाज में हर लोग इक्वल रहे, सबको प्रॉपर्टी बराबर मिले। और सोशलिस्ट मतलब किसके खिलाफ होंगे? वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ होंगे। तो देखते हैं कि आखिर रॉबर्ट ओवेन्स का क्या विजन था, क्या विचारधारा था इनका, ये क्या कहते थे। रॉबर्ट ओवेन, इनका जन्म और मृत्यु यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। एमसीक्यू में, सॉरी कभी कभार एमसीक्यू में ये सब चीज आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो रॉबर्ट ओवेन वॉज अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, यानी कि ये खुद जो है ना, मतलब ये बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर थे और खुद भी अपना कुछ कुछ बनाते होंगे और कुछ कुछ ये मार्केट में बेचते होंगे अपना। आगे बढ़ते हैं। ही बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव कम्युनिटी। ये चाहते थे ना कि लोगों का ना कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने। कोऑपरेटिव कम्युनिटी का मतलब होता है कि लोगों का अपना एक संगठन बने, लोग अपने खुद के लिए काम करें और जो प्रॉफिट होगा वो सभी आपस में क्या कर ले, बांट ले। यानी कि लोगों को बड़े बड़े फैक्ट्री के लोगों के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपना खुद के लोगों का समूह बनाओ, ग्रुप बनाओ, कुछ नया चीज तैयार करो, प्रोडक्ट तैयार करो और मार्केट में जाकर उसको बेचो। जो प्रॉफिट होगा आप सभी अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अच्छा देखो, यहाँ पे ना सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग थे मालूम है? वर्कर लोग। यूरोप में उस समय पे सबसे ज्यादा ये कोई परेशान था तो वो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर लोग थे, क्योंकि वो काम तो करते थे लेकिन उनको मन का यानी कि ढंग का उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता था। तो रॉबर्ट ओवेन का कहना यह था कि भैया देखो, तुम लोग जो इतना परेशान हो रहे हो ना, क्यों हो रहे हो परेशान? काम को छोड़ दो, सिंपल से अपने लोगों को आपस में मिलाओ, एक कम्युनिटी बनाओ, अपना ग्रुप बनाओ, तुम लोग खुद का अपना कुछ तैयार करो, सामान बनाओ, मार्केट में बेचो, अपना खुद का कुछ प्रॉफिट कमाओ। क्यों तुम किसी के पीछे भटक रहे हो? भैया काम दे दो, भैया काम दे दो। ये किसका कहना था? रॉबर्ट ओवेन का कहना था। ठीक है, आगे। ही बिल्ड्स अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। ये इंडिया मत पढ़ना आप, ये इंडियाना है जो कि कहाँ पे है? यूएसए में। ठीक है, तो हाँ, रॉबर्ट ओवेन ने खुद का अपना एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाया था, यानी कि इन्होंने एक ऐसा संगठन बना लिया जिसमें लोगों का कुछ ग्रुप था, वो लोग खुद के लिए काम करते थे, खुद वो लोग मिलकर कुछ कुछ बनाते थे अपना और मार्केट में जाके बेचते थे और खुद का प्रॉफिट वो लोग अपने पास रखते थे, है ना। अच्छा, यदि ऐसा हो जाए तो यूरोप तो हमारा पूरा बदल जाए, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि आप खुद के लिए काम करो और खुद का अपना प्रॉफिट कमाओ, किसी मालिक के पास आने के जरूरत नहीं है, किसी का पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपना कमाओ, अपना खाओ, बात खत्म। ये इनका कहना था, ये रॉबर्ट ओवेन के बारे में था, ये इनका विजन था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा लुइस ब्लैंक। इनका क्या विजन था देखते हैं। लुइस ब्लैंक का भी जीवन मृत्यु यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। लुइस ब्लैंक वॉज अ फ्रेंच सोशलिस्ट। ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे और ये भी एक सोशलिस्ट थे, यानी कि ये सोशलिज्म में विश्वास रखते थे। ही वॉन्टेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव कम्युनिटीज। ये चाहते थे कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी को कौन इनकरेज करे, कौन बढ़ावा दे? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का मतलब वहां पे कौन?
राजा। गवर्नमेंट का मतलब वहां पे सिंपल सा बात है, राजा का वो बात कर रहा है। यानी कि लुइस ब्लैंक का कहने का मतलब ये था कि राजा को ये करना चाहिए कि लोगों का एक ग्रुप बनाए, उनको कुछ काम दे दे, वो अपना खुद काम करेंगे, खुद मार्केट में जाकर अपने सामानों को बेचेंगे और खुद प्रॉफिट कमाएंगे। देखो यहाँ पे ना रॉबर्ट ओवेन और लुइस ब्लैंक में दोनों में सिमिलरिटी है। दोनों किसके ऊपर बात करते हैं? दोनों बात करते हैं कोऑपरेटिव कम्युनिटी के ऊपर। लेकिन रॉबर्ट ओवेन कहते हैं कि तुम लोग अपना खुद का कम्युनिटी बनाओ, लेकिन लुइस ब्लैंक क्या कहते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा बनाना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? गवर्नमेंट का। मतलब यदि आप किसी कंट्री के राजा हैं भैया, तो वहां पे क्या समस्या है क्या नहीं है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? राजा ही होगा। तो राजा, ये लुइस ब्लैंक ये चाहते हैं कि राजा क्या करे, यानी कि वहां का गवर्नमेंट क्या करे, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाए, लोगों को कुछ काम दे दे, वो लोग खुद का अपने लिए काम करेगा, खुद मार्केट में बेचेगा, खुद प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, अगला क्या है? He wanted to replace capitalist enterprises. लुइस ब्लैंक चाहते थे कि जितने भी कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज है, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज का मतलब है जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज का मतलब कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जितने भी प्राइवेट वाले हैं ना, सबको बंद कर दो। अच्छा, ये क्यों बंद करने के लिए कह रहा है? क्योंकि यहाँ पे मनमानी चलता था प्राइवेट कंपनी के मालिक का, काम बहुत करवाता था, पैसा बहुत कम देता था। तो इनका कहना यह था कि जितना भी प्राइवेट कंपनी है ना, जितने भी प्राइवेट फैक्ट्री कंपनी जो भी है, सबको बंद कर दो, ये चाहता था ये। और सब क्या करेंगे? अपना खुद का वो कम्युनिटी बनाएंगे, खुद काम करेंगे और खुद पैसा कमाएंगे, ये इनका कहना था। आगे, ऑल्सो ही वॉन्टेड दैट कोऑपरेटिव कम्युनिटीज वेयर टू बी दी एसोसिएशंस ऑफ पीपल who produced goods together and divided the profits according to the work done by the members। तो इनका कहना यह था कि देखो भैया, आप लोग अपना कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाओ, जो कि कुछ लोगों का ग्रुप होगा। आप क्या करना, कुछ सभी लोग मिलके एक काम को करना। जैसे मान लीजिए 100 लोग आपस में मिले और 100 लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग ना बनाते हैं सब मिलके कैंडल, और मार्केट में जाकर उसको बेचेंगे। तो जितना लोग ज़्यादा कैंडल बनाएगा उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। यानी कि यहाँ पे ऐसा कर दो कि जो जितना कैंडल बनाएगा, जो जितना कैंडल बेचेगा, उसको प्रॉफिट उतना मिलेगा। ये इनका कहना था। ठीक है, किसका? लुइस ब्लैंक का। ठीक है, अगला हमारा सोशलिस्ट है कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स के बारे में ना आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, हल्का फल्का आपको शायद मिला होगा। कार्ल मार्क्स कौन थे? चलिए खैर कोई बात नहीं आप पढ़े हैं, इसके बारे में भी जानते हैं क्या है। कार्ल मार्क्स का यहाँ पे जीवन मृत्यु दिया हुआ है, उसको देख लीजिए आप। एक और आदमी था हमारा फ्रेडरिक एंजल। ठीक है, एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स, इसका भी जीवन मरण यहाँ पे दिया हुआ है। वे आर ऑल्सो टू फेमस सोशलिस्ट। ये भी दो हमारे ऐसे सोशलिस्ट हैं जो कि बहुत फेमस थे। ठीक है, इनका आगे चल के आपको बहुत आगे मिलेगा, जब आप 11-12 में, ग्रेजुएशन में जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत मिलेगा। हिस्ट्री से ज़्यादा आपको जब पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा मिलेंगे। कार्ल मार्क्स हो गया, फ्रेडरिक एंजल्स हो गया, लुइस ब्लैंक हो गया, ये सब के बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आगे क्या है इसमें देखते हैं। कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। देखिए, कार्ल मार्क्स ये मानता था कि जो इंडस्ट्री जो है, मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, मतलब जहाँ पे बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे हुए हैं, वो कैपिटलिस्ट है, यानी कि वो प्राइवेट लोगों के हाथ में है। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या हो गया? वो प्राइवेट के लोगों के हाथ में है। द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। हालांकि बड़े बड़े इंडस्ट्री है किसका? प्राइवेट लोगों का। उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट उसको करके दे कौन रहा है? वर्कर। लेकिन वर्कर को ही आप परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि भैया जब आपको प्रॉफिट करके वर्कर दे रहा है तो वर्कर का आप मन खुश करो, उसको आप अच्छे से पेमेंट करो, है ना, तभी तो वो आपके लिए और अच्छे से काम करेंगे। ये कार्ल मार्क्स का आइडियोलॉजी था। और क्या था देखते हैं इसके बारे में। कार्ल मार्क्स said that the conditions of worker could not improve as long as the profit was accumulated by capitalist। कार्ल मार्क्स का मानना यह था कि वर्कर का कंडीशन तब तक नहीं सुधरेगा जब तक कि उसका जो मालिक है वो खुद अपना प्रॉफिट अपने पास रख रहा है। मतलब कि जब मालिक अपना सारा प्रॉफिट अपने पास रख ले रहा है और वो वर्कर को दे ही नहीं रहा है, तो क्या वर्कर का कंडीशन कभी सुधरेगा? कभी नहीं सुधरेगा। तो कार्ल मार्क्स का मानना यह था कि वर्कर को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जो मालिक को प्रॉफिट हो रहा है वो वर्कर के वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे वर्कर पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो मालिक इसके बारे में सोचे। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी।
तो ये कार्ल मार्क्स क्या कहते थे? कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि वर्कर को क्या करना चाहिए? कैपिटलिज्म को, यानी कि जितने भी प्राइवेट कंपनी है सभी को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। बात समझ आई? क्यों ऐसा कह रहे हैं बताइए तो जरा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कार्ल मार्क्स ये कहते थे ना कि वर्कर को क्या करना चाहिए? सारे के सारे प्राइवेट कंपनी के मालिक को और प्राइवेट कंपनी को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग काम तो करते हैं भरपूर, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता है, इनके घर का स्थिति नहीं सुधर रहा है। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का विचारधारा था, जो कि अच्छा भी था। आगे, कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ completely socialist society where all property was socially controlled। मतलब कि कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि यदि आपको कैपिटलिस्ट के एक्सप्लोटेशन से, कैपिटलिस्ट के एक्सप्लोटेशन का मतलब प्राइवेट लोगों के, जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, यदि उसके शोषण से आपको बचना है, उसके अत्याचार से यदि आपको बचना है, तो आप अपना खुद का सोसाइटी बनाओ, खुद के लिए काम करो, और जो प्रॉफिट होगा आप खुद में अपने आप को बांट लो। यानी कि आपका सारा का सारा जो प्रॉपर्टी होगा वो आप खुद कंट्रोल करोगे, उसको किसी के ऊपर आने मत दो। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का कहना था। आगे, कार्ल मार्क्स वांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीटली सोशलिस्ट सोसाइटी विच वुड बी कॉल्ड अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। कार्ल मार्क्स ये चाहता था एक ऐसा सोसाइटी बने, एक ऐसा कंट्री बने जिसमें केवल कैसे लोग हो? सोशलिस्ट लोग हो, मतलब कि वैसे लोग जो कि एक अच्छा विचार रखते हैं। और कार्ल मार्क्स उस प्रकार के सोसाइटी को क्या नाम देना चाहते हैं? कम्युनिस्ट सोसाइटी नाम देना चाहते हैं। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का विचारधारा था। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली ना हम लोगों ने 3 अलग अलग सोशलिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, हालांकि पढ़ा तो हमने 4, लेकिन यहाँ पे जो आपने पढ़ा ना फ्रेडरिक एंजल्स के बारे में, इनका भी विचारधारा बहुत हद तक कार्ल मार्क्स से मिलता जुलता था। तो जब भी आपसे फ्रेडरिक एंजल्स के बारे में पूछे या फिर कार्ल मार्क्स के बारे में पूछे, आप ये सारा पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का विचारधारा लगभग सेम था। ठीक है, तो अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, और अगले वाले क्लास में ही हम लोग शुरू कर देंगे अपना द रशियन रेवोल्यूशन। और हमने कहा था आपको पहले वाले क्लास में कि ये चैप्टर हमारा 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला सोशलिज्म इन यूरोप, और वो सोशलिज्म इन यूरोप हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म जो हमारा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद फिर हमारा शुरू हो जाएगा द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। पहले खत्म करेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, उसके बाद फिर शुरू करेंगे द रशियन रेवोल्यूशन। चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।